ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे यमदूत विष्णु दूतों को उनका उत्तर देते हुए बताते हैं, जो सूक्ष्म शरीर है वही कारण है हमारा स्थूल शरीर कैसे उत्पन्न होगा। सूक्ष्म शरीर के अनुसार स्थूल शरीर बनता है या दिया जाता है। तो कहते हैं कि हे विष्णुदूतों, जब व्यक्ति कर्म करता है, पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, इन कर्मों के करने के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। हर एक जीव अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पाप कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है। और ये जो कर्म करता है, इस कर्म करने के कारण उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। कैसे निर्धारित होता है? उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर के अंदर में अनेकों प्रकार की इच्छाएं जो बनी रहती हैं, जो बाकी रह जाती हैं, उसके कारण अब उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। तो ये जो बाहर का जो शरीर है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, ये इच्छाओं को पूरी करने के लिए होता है। इच्छा पैदा होती है सूक्ष्म शरीर में और उनको हम पूरी करते हैं स्थूल शरीर के द्वारा। ये जो बातें बता रहे हैं, ये बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं, बड़ी साइंटिफिक है। इसलिए अगर हम अच्छा जन्म चाहते हैं तो हमारी इच्छाएं हमें बदलनी चाहिए। भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके आध्यात्मिक इच्छाएं प्रबल करनी है। तो कहते हैं, इसके कारण अपनी घोर इच्छाओं के कारण एक विशेष प्रकार का शरीर प्रकृति उसे प्रदान करती है, जीव को प्रदान करती है। और जब जीव शरीर धारण करता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार या तो अपनी माता से मिलता हुआ शरीर धारण करता है या अपने पिता से मिलता हुआ शरीर धारण करता है। हम लोग जन्म के बाद में कहते हैं, अरे ये तो अपने पिताजी पर गया है, ये अपनी माता के ऊपर गया है, इसने जो जन्म लिया है, इसके गुण, इसका रूप दिखने में ये अपने माता जैसा है या अपने पिता जैसा है।
ये बहुत बढ़िया बात जो यमदूतों ने बताई है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब हमको क्या समझना है, देखिए, अगर सारांश में हमको समझना है, स्थूल शरीर इच्छा पूरी करने के लिए, सूक्ष्म शरीर इच्छा व्यक्त करने के लिए। तो मतलब क्या है, मरने के समय में जब हम ये शरीर छोड़ देंगे, हमारी जो बाकी इच्छाएं रह जाती हैं मन के अंदर में, जो हम पूरी ना कर सके, जिस प्रकार के विचार शेष रह गए हमारी सूक्ष्म शरीर के अंदर में, हमारे मन में, वही इच्छाएं, वही विचार, वही चेतना हमें अगला शरीर प्रदान करती है। भगवत गीता का ये श्लोक हमें याद रखना चाहिए। यम यम वापि स्मरण भावा त्यजति अन्ते कलेवरम। यम यम वापि स्मरण भावा, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारे विचार हैं, त्यजति अन्ते कलेवरम, कलेवरम मतलब ये शरीर छोड़ने के समय में जो हमारी चेतना है, जो हमारे विचार हैं, सदा तद्भाव भाविता, उसी प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी जिसमें हम अपनी उन भावनाओं को पूरा कर सकेंगे। सदा तद्भाव भाविता। इसलिए ये सब समझाने के बाद में भगवान ने अर्जुन को कहा था, इसलिए अर्जुन हमेशा मुझे याद रखो। कुछ भी तुम कार्य करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, वो करो, लेकिन साथ साथ में एक अभ्यास करो कि जो भी कर्म कर रहे हो उसके साथ में मेरे बारे में विचार करो, अपनी चेतना में मुझे रखो। क्यों? क्योंकि अंत के समय में जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, अगर हम भगवान को याद कर सकेंगे, अगर हमारे मन के अंदर में भगवान रहेंगे, तो भगवान के बराबर का शरीर प्राप्त होगा। जिस प्रकार की भावनाएं मन में हैं, उसी प्रकार का शरीर मिलता है। शरीर छोड़ने के बाद में, मृत्यु के समय में जिस प्रकार की भावना, चेतना हमारे मन में है, जिस प्रकार के विचार हैं, वो कंटिन्यू होता है। अगले जीवन में उसी प्रकार का शरीर मिलेगा, और कर्म के अनुसार, जैसे आपने कर्म किए उसके अनुसार। तो अगर भगवान कह रहे हैं हम अपने खाते पीते, उठते बैठते, सोते, जो भी कार्य कर रहे हैं शरीर के लिए, अगर साथ साथ में हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान की कथाओं का श्रवण करके, तब क्या होगा? तब हम शरीर छोड़ने के समय में अगर भगवान हमारे मन में रहेंगे तो हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। और अगर हम भगवान हमारे मन में नहीं है, हमने पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं किया है, थोड़ा अभ्यास किया है, फिर भी भगवत गीता में बताया है, फिर भी हमारी कोई हानि नहीं है, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान बताते हैं कम से कम क्या मिलेगा अगर हमने भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी है, पूर्ण नहीं की है, केवल प्रारंभ की है, तो भी क्या मिलेगा?
भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टाभिजायते। योग से हम भ्रष्ट हो चुके हैं, हमारा मार्ग चला गया है, हम भटक चुके हैं, हमने अभी तक भगवान की भक्ति पूर्ण नहीं की है और शरीर छोड़ दिया, तो क्या हम नरक में जाएंगे? भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं अगला जीवन दोबारा प्रारंभ करने के लिए मिलेगा। अगर हमने सफल कर लिया, भगवान को याद किया, तो गारंटी है हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। ये तो भगवान ने बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना इति मामेति अर्जुना। जो व्यक्ति भगवान को याद रखता है, भगवान के जन्म कर्म सब कुछ समझ लेता है, शरीर छोड़ने के बाद में पुनर्जन्म ना इति, दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मामेति, भगवत धाम में प्रवेश हम कर पाएंगे। और अगर वो हम नहीं कर पाए, हमने केवल प्रारंभ की भगवान की भक्ति, पूर्ण नहीं कर पाए, तब भी भगवत गीता में बताया है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। योग भ्रष्ट भी हो गए तो भी कम से कम हमें अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा दोबारा प्रारंभ करने के लिए। शुचि नाम मतलब है एक ब्राह्मण के कुल में, जहाँ पर धर्म का पालन होता है, जहाँ पर पुण्य कर्म किए जाते हैं, जहाँ पर पाप कर्म किए जाते हैं वहाँ पर नहीं, अच्छे घराने में जन्म होगा जहाँ पर संस्कार हैं। श्रीमताम गेहे, या फिर ऐसे घराने में जन्म होगा जहाँ पर सब कुछ है, कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है। मतलब जब भौतिक हम कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, जब हम सारा दिन केवल शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए परिश्रम करते रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि प्रभु जी कहाँ मेरे पास समय है, रोटी कपड़ा मकान इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, भगवान का नाम तो मैं बाद में ले सकता हूँ। तो इसलिए अगर आपको अत्यधिक परिश्रम करने की ज़रूरत ना पड़े तो आप अपना समय भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति में लगा सकते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसे घराने में भी जन्म दे सकते हैं जहाँ पर हमें अपनी जीवन की इन ज़रूरतों के पीछे कठोर परिश्रम ना करना पड़े। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें अपने सूक्ष्म शरीर में बदलाव लाने हैं। तब जाकर के अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर में बदलाव ला सकते हैं, तब जाकर के ये जो हम पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और फलों को भोगते हैं, इससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे यमदूत कहते हैं प्रकृति संगेना, क्योंकि जीव इस भौतिक संसार में प्रकृति के संग में है। प्रकृति का संग मतलब है माया का संग। ये जो 3 गुण हैं, ये प्रकृति का संग है। अब हमें धीरे धीरे क्या करना है, वो कहते हैं ईशा संगा। ये मानव जीवन में मात्र संभव है, भगवान का संग या भगवान के भक्तों का संग। अगर ये मिल जाए, वो कहते हैं, तो व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, उसका सूक्ष्म शरीर बदल सकता है। सूक्ष्म शरीर बदल गया तो अगला स्थूल शरीर हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या बदलना है? अपने सूक्ष्म शरीर को बदलना है, अपने मन को बदलना है। हमारे मन में जो इतनी सारी इच्छाएं हैं, जिसके कारण हमें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, इन इच्छाओं को शून्य करना है। भौतिक इच्छाओं को शून्य करना है, आध्यात्मिक इच्छाएं करनी है, भगवान के नाम में रुचि लेनी है, भगवान की कथाओं में रुचि लेनी है। तो प्रकृति संगा से ईश संग की तरफ जाना है।
और ये तो हमें पता है, वेदों में बताया है, महत द्वारम आहुर्विमुक्ते, साधुओं का संग करेंगे, महात्माओं का संग करेंगे तो हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। और अगर हम भौतिकता में डूबे हुए लोगों को, जो लोग भोग विलास में डूबे हैं, उनका संग करेंगे, तब क्या होगा? तब संस्कृति बढ़ जाएगी, कष्ट बढ़ जाएंगे, पाप कर्म बढ़ जाएंगे और हम लोग संसार में आते रहेंगे दोबारा। तो अब इतना बताने के बाद में यमदूत जो हैं अब बताएंगे अजामिला के बारे में। अब उसकी हिस्ट्री सुनाएंगे विष्णु दूतों को कि देखो, पहले तो ये सत्संग में था, लेकिन जब से ये अजामिल असत संग में पड़ गया, उस वेश्या के संग में पड़ गया, जो काम वासनाओं से लिप्त थी, उसका बनाया हुआ भोजन खाया, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसने कर्म किए, उसके कारण अब उसका स्वभाव बदल गया। अब उसने अपने सारे अच्छे गुण छोड़ दिए और अब वो दुराचारी बन गया। पाप कर्म, अनेकों प्रकार की धोखाधड़ी, सब प्रकार की। अब ये बताने वाले हैं उसकी हिस्ट्री। मतलब क्यों बताना चाहते हैं कि पहले ये तुम्हारे अंडर में था, तुम्हारे दायरे में था, अब ये हमारे दायरे में है। ये तो अपने अच्छे गुणों को छोड़ चुका है, अब तो ये पाप कर्म कर रहा था, तो तुम हमें मत रोको। तो ये जो बताएंगे उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।